साहब जय सन्यासी बाबा की। मित्रों, आपने देखा होगा कि बाबा बागेश्वर यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की लगातार कई कथाएं रद्द हो गई। जी हाँ मित्रों, आप सभी को मैं याद करा दूं कि कुछ दिनों पहले बाबा बागेश्वर की एक कथा थी भोपाल में, वो कैंसिल हो गई थी। एक कथा थी जो है गया में, वो कैंसिल हो गई थी। और उसके बाद में एक कथा झारखंड में होने वाली थी, वो कैंसिल हो गई। एक कथा सिवन में होने वाली थी, वो कैंसिल हो गई। एक तमिलनाडु में होने वाली थी, वो कैंसिल हो गई। एक कथा जो है अभी हाल ही में एक यूपी में होने वाली थी, वो भी कैंसिल हो गई। मतलब कितनी सारी कथाएं कैंसिल हो रही हैं। 2-3 कथाएं का शेड्यूल अभी बना था, वो कैंसिल हो गया। और इसीलिए गुरुदेव महाराज इस समय लगातार धाम पर बने हुए हैं। इन कथाओं के रद्द होने की एक्चुअली वजह आज मुझे पता चला है, और जो कि मुझे धाम से ही सूचना मिली है, तो मैं आप सभी को यह शेयर करता हूं कि आखिर बाबा बागेश्वर की इतनी कथाएं कैंसिल क्यों होते जा रही हैं लगातार। मित्रों, आप सभी को मैं बता दूं कि ऐसा कभी नहीं हुआ जब से बाबा बागेश्वर की दरबार लग रही है, जब से कथाएं हो रही हैं, तब से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी सारी कथाओं में चेंजेस की गई हो। कोरोना के टाइम में भी जो शेड्यूल बना हुआ था, जो टाइम टेबल बना हुआ था, उसी के आधार पे कथाएं होती थी। लेकिन कथाएं का शेड्यूल बनने के बाद में कथाएं रद्द हो जाएं, ऐसा इसी समय में ज़्यादा हो रहा है। तकरीबन सितंबर से लेकर के अभी तक में कई कथाएं रद्द हुई। अब मैं आप सभी को याद करा दूं कि बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज अब सामान्य कथावाचक नहीं रह गए हैं। अब उनके प्रशंसकों की संख्या बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब वो कहीं जाते हैं तो उन्हें उतनी सुरक्षा देनी पड़ती है, उतनी व्यवस्थाएं देनी पड़ती है, जितना कि एक मंत्री के लिए देना पड़ता है, एक प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए देना पड़ता है, या कोई एक बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन जैसे अंबानी वगैरह हो गए, तो उतनी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था देनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा कमांडो फोर्स, इतने मिलिट्री फोर्स, इतने पुलिस फोर्सेस की आवश्यकता पड़ती है। वह एक सामान्य कथावाचक नहीं रह गए हैं, क्योंकि उन सभी की कैटेगरी जो होती है वो वाई कैटेगरी होती है। सरकार, भारत सरकार द्वारा वाई कैटेगरी सुरक्षा प्रदान की गई, जिसको भी की जाती है वह एक सामान्य व्यक्ति तो नहीं रह जाता है, वह एक आधिकारिक व्यक्ति हो जाता है। और आधिकारिक व्यक्तियों के सुविधा के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़तें करनी पड़ती हैं। अब चूँकि अंबानी की भी बात कर लें, अगर हम मोदी जी की भी बात कर लें, तो उनके प्रशंसकों की संख्या इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करती है जितना कि इस समय हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के आने पे होती है। इतनी पब्लिक टूट पड़ती है जितनी कि किसी नेता, मंत्री, अभिनेता के आने पे नहीं होती है। तो इतनी सुरक्षाएं व्यवस्था देनी पड़ती है। और चूँकि बाबा बागेश्वर जहाँ भी जाएंगे भाई 2-4 दिन, 6 दिन की कथाएं कहेंगे, तो उतने कथाओं के दौरान में कोई मसला न हो जाए, कोई बात न हो जाए, कोई ऐसी बड़ी बतंगड़ न बन जाए, इसलिए उन्हें सुरक्षा कुछ विशेष देना पड़ जाता है। यानी कि सबसे भारी सुरक्षा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की है। और इस सब को देखते हुए, जैसे मैं आप सभी को याद कराना चाहूँगा, गया में कैंसिल हुआ था कथा। तो गया में क्यों कैंसिल हुआ था? क्योंकि वहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी जहाँ तहाँ से लोग, भारत से लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे वो पितृ तर्पण वाला सिस्टम चलता है। तो वहाँ पे इतनी भीड़ एक पहले से इकट्ठा हो रही थी। मतलब उसी पे अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का दरबार लग जाता तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त हो जाती, और प्रशासन के लिए यह लोहे की चना चबाने जैसा काम होता। तो इसलिए वहाँ की कथा रद्द हुई। यही वजह है कि जहाँ तहाँ की कथाएं रद्द होती जाती हैं। जब कोई फेस्टिवल विशेष होता है, उस दौरान, जब कोई विशेष कार्य होता है, सरकारी कार्य होता है, उस दौरान तो कथाएं रद्द हो जाती हैं। मित्रों, यही सारी चीज़ों को देखते हुए सियोन में भी कथाएं रद्द हुई, क्योंकि सियोन में भी प्रशासन ने उतनी व्यवस्था नहीं कर पाई जितनी की व्यवस्था करना होता है। तो सियोन की कथा भी जनवरी तक के लिए पेंडिंग में चला गया, और कब होगी वो तो देखने वाली बात होगी। यूपी के मेरठ में भी शायद एक कथा होने वाली थी, जहाँ पे प्रशासन ने हाथ खड़ा कर लिया कि भाई मैं व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहा हूँ, उतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ। यही वजह है कि कथाओं में लगातार चेंजेस की जा रही है, टाइम टेबल चेंज हो रहा है। क्योंकि एक कथा रद्द होती है तो अगले कथा का भी टाइम टेबल चेंज हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कई कथाएँ रद्द हुई। और अब जो बाबा बागेश्वर की कथाएँ रद्द हो रही हैं, उसका मेन रीज़न जान लीजिए। झारखंड की कथा रद्द होने के पीछे अभी हाल का फेस्टिवल जो चलने वाला है, जो दिवाली है, जो धनतेरस है, साथ ही उसके जो हमारा छठ पूजा होता है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए झारखंड की कथा भी रद्द कर दी गई। क्योंकि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था उतनी व्यवस्थाएं नहीं कर पाती है, हाथ खड़ा कर लिया, तो इसलिए झारखंड में होने वाली कथा भी रद्द हो गई। अब मैं आप सभी को बता दूं कि बाबा बागेश्वर की जो कथाएं रद्द हुई तो रद्द हुई, लेकिन अभी और रद्द होने वाली हैं कथाएं। इस महीने तक पूरी कथाएं होंगी ही नहीं, और लगभग गुरुदेव महाराज धाम पे ही रहेंगे। कोई एक कथा ऐसे 1 दिन 2 दिन के लिए आया, सडनली कहीं प्रोग्राम बन जाए, वो अलग की बात है। और इसीलिए गुरुदेव महाराज के ऑफिशियली पेज पे
कहीं भी यह बात की अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि मैं अगली कथाएं यहाँ पे कहने वाला हूँ। यानी कि नवंबर भी पूरा जाएगा, दिसंबर भी जाएगा और जनवरी में भी काफ़ी कथाएं रद्द होने वाली हैं। तो जो शेड्यूल बना हुआ रहा होगा वो तो रद्द होगा ही, लेकिन अग्रिम कथाएं की सूचना अभी आपको नहीं मिल पाएंगी। कि कथाएं विशेष जो होती हैं, जो सूचनात्मक होती हैं, जो पहले से ही शेड्यूल बना दिया जाता है, इस तरह की कथाएं अब नहीं होने वाली हैं। गुरुदेव महाराज से अगर कोई आप मिलना चाहते हो, यह सुनहरा मौका है आप सभी के लिए। और इस समय गुरुदेव महाराज लगातार अपने धाम पर ही बने हुए हैं। वहीं पे दिव्य दरबार लग रहा है, प्रेत दरबार लग रहा है और वहीं पे सारे भक्त जा रहे हैं गुरुदेव महाराज से साक्षात्कार भी कर रहे हैं। अभी अग्रिम कथाएं रद्द क्यों होने वाली हैं? क्योंकि आप सभी को पता है दिवाली तो है ही, धनतेरस तो है ही, फेस्टिवल तो है ही। इनमें तो पुलिसकर्मियों को भी बेचारों को छुट्टियां नहीं मिलती हैं, वो भी अपने घर पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि होती हैं ऐसी चीज़ें कुछ। तो ये फेस्टिवल्स हैं और उसके अलावा कि अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का उद्घाटन भी जनवरी के दौरान होने वाला है। तो अभी से सुरक्षा व्यवस्था की काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कड़ी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और काफ़ी दूर दराज से भारत में जितनी भी अयोध्या से सटे हुए इलाके के आसपास के प्रांतों में जो पुलिस व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, वहां से सारी पुलिस व्यवस्थाएं और सुरक्षा व्यवस्थाएं ज़्यादा भारी मात्रा में वहां पर लाखों करोड़ों की जो है व्यवस्था की जा रही है, प्रशासन की व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान जितने भी कमांडोज हैं, मिलिट्रीज हैं और पुलिसकर्मी हैं, इन सारी पुलिस फोर्सेज की अभी से काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था की जा रही है। अभी से फोर्सेज डट रहे हैं राम मंदिर के उद्घाटन के लिए अयोध्या में। तो इसलिए इस दौरान बाबा बागेश्वर को इतनी सुविधा देना पॉसिबल नहीं हो पा रही है सरकार के लिए। तो सरकार ने सीधे कहा है कि अभी थोड़ी सी कथाएं आप रद्द कर दीजिए। तो मित्रों, ये सबसे बड़ा रीज़न रहा जिससे कि बाबा बागेश्वर की निरंतर लगातार कथाएं रद्द हो रही हैं। और जब भी कथाएं रद्द होंगी बाबा बागेश्वर की, तो उनके द्वारा नहीं बल्कि सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा यह कहा जाएगा कि अभी भाई हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप अभी कथाओं का शेड्यूल थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। तो जब भी बाबा बागेश्वर की कथा चेंज होती है तो उसके पीछे एक प्रमुख कारण होता है कि सरकार का सुरक्षा व्यवस्था न दे पाना। पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के लिए इतनी सारी मशक्क़तें नहीं थी जब वाई कैटेगरी की सुरक्षा नहीं मिली हुई थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को काफ़ी तकलीफ़ भी हो रही है क्योंकि वो बड़े आसानी से कहीं भी दरबार नहीं लगा पा रहे हैं। उनके दरबार लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की हर हर महादेव।